हेलो सर, वेलकम टू पत्रिका.com। हेलो। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कुछ गाने अभी जो हमने सुने, मतलब बिल्कुल सामाजिक जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं या वो ऐसी चीज़ें हैं जिन पर लोग बोलना पसंद नहीं करते, उस पर आपने गाने बना दिए जो मतलब बिल्कुल दिल को छू जाते हैं। तो कैसे बनाते हैं ये गाने और कैसे शुरू हुई थी जर्नी? जर्नी तो शुरू हुई थी वैसे बहुत पहले। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि हमारे जितने भी गाने हैं वो रियल लाइफ जो इंसिडेंट्स हैं उनके साथ हमारी इंटरेक्शन थोड़े रियलिटी बेस्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला गाना था, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। वो गाना आया था अहमदाबाद में 85 में राइट्स हुए, तो तब मैं वहाँ पढ़ता था। तो वो राइट्स के समय पर जब जो देखा महसूस किया अलग अलग जगह पर जाकर, उसमें से वो गाना निकला। दिस सॉन्ग या जैसे कौन बच्ची वाला, जैसे बच्ची है नन्ही सी, ये जो स्टारवेशन के ऊपर का पूरा गीत है, ये निकला। हम लोग अक्सर स्टारवेशन तो देखते हैं, पर ये जो खास करके राइट टू फूड कैंपेन जो है उसकी उनके चलते जो हम सीखे समझे, थोड़ा इस तरह के बच्चों के साथ इंटरेक्शन किए, वहाँ से वो गाना निकला। सो हमारी प्रोसेस तो वही है कि रियलिटी के साथ इंटरेक्ट करके गाने जो हैं वो बनते हैं। अच्छा जी। इंजीनियर साहब और आर्किटेक्ट साहिबा दोनों कैसे ऐसे सिंगर बन गए? वो तो लंबी है कहानी उसकी, पर आप ये कह सकते हैं कि हम दोनों की अपनी अपनी खोज थी जब हम जानते नहीं थे एक दूसरों को, और धीरे धीरे हमें लगा कि हमारी जो समझ है उसको हम और लोगों के साथ, और हमारी संवेदना है कैसे शेयर कर सकते हैं। तो उसमें से फिर धीरे धीरे यात्रा शुरू हुई। पहले हम फैक्ट्री गेट्स में अलग अलग आंदोलनों के धरने में गाते थे, और जो ज़्यादातर एक्टिविस्ट जिस तरह के गाने गाते हैं उसी तरह से फिर हमें लगा कि रिफ्लेक्टिव गाने भी होने चाहिए। ज़्यादातर गाने जो है आंदोलन के गाने हैं वो एक भाव का है, जो गुस्सा, एंगर टुवर्ड्स द सिस्टम, लेकिन सिस्टम में जो इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, उसको एक संवेदना से हम कैसे परोखें। तो वहाँ से फिर ये सारे गाने निकलते गए। अच्छा, जो आप लोगों के गाने होते हैं, आप मतलब बतौर सिंगर क्या मानते हैं कि जब गाते हैं तो कितना इम्पैक्ट लोगों में होता है, क्या रिएक्शंस होते हैं लोगों के? वैसे बेटर तो यही होगा कि आप यहाँ कुछ लोगों से भी ज़रूर बात करें। हमने देखा, बट मतलब आपको जो रिएक्शन, हम भोपाल देख रहे जी, हैं, जी, जी। दिल्ली में गाया आपने, अहमदाबाद में, देश के विभिन्न जी। कोनों में आपने गाया। तो क्या लगता है जब वो गाने गाते हैं, वो टच तो कर जाते हैं, जाहिर सी बात है, जो हमने भी सुना, जी जी। लेकिन वो इम्पैक्ट कितना करते हैं जब किसी आंदोलन में जो बात होती है इन ठीक है, गानों हाँ, दो ओके। आई विल आप गिव टू बताइए। एग्जांपल्स। एक जो पहले जो हमने जैसे गाना गाया जो भूख के बारे में था, उसकी संवेदना की अगर हम बात करें तो एक स्कूल में हम कार्यक्रम कर रहे थे और हमने ये गाना वहाँ गाया, और फिर बाद में एक 7th 8th स्टैंडर्ड की लड़की, काफ़ी एलीट स्कूल था, एंड शी केम टू अस एंड देन शी वाज क्राइंग वेरी बिटरली, और उसने कहा कि सर एंड मैम, आई रियली वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव फेल्ट हंगर इन माई लाइफ। क्योंकि शी वाज सेइंग कि मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पर मुझे भूख लगने के पहले ही इतना सारा खाना मिलता है दैट आई एम बोर्ड विथ फूड, और जितने ये बच्चों को मैं सड़कों पर देखती थी तो मुझे वो बहुत गंदे लगते थे। आई यूज़ टू हेट देम, आई यूज़ टू थिंक ऑफ वेरी बैडली ऑफ देम कि आवर सिटी शुड बी क्लीन्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन, कहीं उनको बाहर भेज देना चाहिए। वो कचरे में से, कूड़े में से खाते थे। आज पहली बार मुझे भूख का एहसास हुआ, और मुझे लगा कि अगर मैं भी उनकी जगह पर हूँ तो मैं भी शायद कूड़े से उठा के खा लूँगी। और शी वाज सेइंग कि अभी नेक्स्ट फ्राइडे मेरा बर्थडे आ रहा है, तो आई विल सी टू इट कि मैं जाके ऑर्फनेज में और सड़कों के बच्चों को इकट्ठे करके इस बार पहली बार अलग तरीके से अपना बर्थडे मनाऊंगी। तो ये एक बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पे आप इम्पैक्ट की बात अगर करें तो, और उसके लार्जर लेवल पे अगर जैसे हमारा एक गाना है 0 BH के बंगलों करके, नमक के कामदारों के घरों पर,
तो उस गाने से प्रभावित होके बहुत सारे शहर के लोग उस मुद्दे के साथ जुड़े हैं, जो नमक के मज़दूरों की बात है, उनके इश्यूज़ है, उनकी लड़ाई है उसके साथ। तो व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से गानों के अंदर शायद वो ताकत है, इंसान को आसपास की चीज़ों से ऊपर उठा के कुछ सोचने के लिए प्रेरित करे। हमारा जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं ना, पर्सनली अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ होती हैं, थिएटर है, गाने हैं, चित्रकारी है। हमें व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट का मतलब हमारे लिए ये है कि जो आपकी कलाकृति को, या अगर हम म्यूज़िक की बात करें, हमारे गीतों की बात करें, उसको सुन के वो सोचने पर मजबूर हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो, कुछ दिलों को छुए, कुछ नई खिड़कियाँ खुलें, कुछ नए प्रश्न मन में जागें। एक है कि एक टेम्परेरी एक्साइटमेंट होती है, कई बार जोश आता है, पर वो जोश ज़्यादा देर इंसान के साथ हमें ऐसा लगता है शायद रहता नहीं है। पर अगर हम दिल को छूते हैं तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की एक पॉसिबिलिटी जो है एक उत्पन्न होती है, ऐसा हमें लगता है। हमारे लिए इम्पैक्ट वही है। सर, वो पहला गाना आपका जब आपने बनाया जी, तो कौन सा वो इंसिडेंट था और वो कैसे बना वो गाना, वो एक्सपीरियंस है? हाँ, जैसे मैंने बताया आपको कि अहमदाबाद में राइट्स हुए थे, तो मंदिर मस्जिद गीत तब आया। उस राइट्स में अलग अलग जगह पर जाना हुआ, और आप एक स्टूडेंट की तरह फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था मैं IIM में पढ़ता था तब अहमदाबाद में, तो फर्स्ट ईयर में थे। तो तब क्या हुआ कि हम लोग, आनंद पटवर्धन हैं जो बॉम्बे के फिल्म मेकर हैं, वो आए थे, तो उनको शूटिंग करनी थी उन सब एरियाज़ में जो जिनमें राइट्स हुए थे। तो मैंने थोड़े समय के लिए उनके साथ एक दिन उनके साथ गया था उनको असिस्ट करने के लिए, पर उसके दरमियान जो कुछ देखा, सुना, समझा, वो मन को इतना छुआ ही होगा ही, पक्की बात है। और वो उससे वो गाना आया, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अच्छा सर, जी, ये विधा जो है इतनी प्रभावशाली है, मतलब अगर आदमी और से सुनता है तो बिल्कुल समझ में आ जाती है क्या बात कही जा रही है। जी। तो इस तरीके के और गाने क्यों नहीं आते हैं? मतलब आप लोग हैं, आप गाने बना रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं सोचते हैं इस लेवल पे? क्या लगता है, क्या कारण क्या है? नहीं, तो आई थिंक हमारे एक लिए बात है, करना हमारे लिए भी एक मुश्किल विषय है। है, पर हम नहीं मानते कि और लोग नहीं हैं। शायद बहुत और लोग लोग भी करते होंगे, हमको उनके बारे में शायद पता नहीं। अगर आपको नहीं पता, जी, हमें नहीं पता। नहीं, ऐसे लोग हैं। सोशल मीडिया के थ्रू अगर आज तो जी, दौर बदल चुका है जी, कि मुझे लगता है बहुत कम है। बिल्कुल गिने-चुने नहीं। संभावना ये है कि वो सोशल मीडिया पे नहीं है, अच्छा। पर ऐसे गीत तो हैं पक्का। जिन गीतों से हमारे भी प्रेरणा एक बनी है, वो गीत तो तब आए थे जब सोशल मीडिया या इनफैक्ट ये कंप्यूटर्स वगैरह भी नहीं होते थे। आपने इन गीतों को मॉडर्न बना दिया है, मतलब हाँ, जो जी, एक है, जी, इसमें ये है। ये बात सही बिल्कुल बात ठीक है। अभी भी गाते इसका हैं जब आंदोलन में गाने। वो सही बात है आपकी। एक्चुअली ये एक हमारी ऐसी भी एक सोच रही है कि जिसको हम फोक सॉन्ग कहते हैं, तो फोक का मतलब शायद समय के साथ वो फोक भी बदलना चाहिए। तो एक लिहाज से देखें तो ये मॉडर्न फोक सॉन्ग भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि अगर हम जैसे फोक सॉन्ग सुनते हैं तो लगता है कि वो समय के साथ थम गए, वो ही पानी पनिहारी जा रही है और नथनी की बात है। पर अभी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग है। अभी ट्रक ड्राइवर्स है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स है, तो हम तो चाहते हैं कि इन सब के ऊपर गाने हो। आज के जो फोक है उनके ऊपर जब गाने बनेंगे तो वो आज का फोक सॉन्ग हो वो जाएगा। मॉडर्न फोक सॉन्ग, ये हमारे गाने मॉडर्न फोक सॉन्ग आप समझ तो सकते हैं। ये उस These are modern लिहाज folk से songs. देखिए तो मतलब हमने अपनी कला को वहाँ शायद सीमित कर दिया किसी हद तक। तो वो कुएं की बातें, वो लीपे हुए घरों की बातें और उसी तरह के झरोखों की बातें, जब आज हम झुग्गियों में रहते हैं, जब आज हम मशीनें चलाते हैं, जब आज हम रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, तो शायद उसको भी हम अगर कला से प्रदर्शित करेंगे गानों के ज़रिए और माध्यम के ज़रिए से, तो शायद वो एक अपने समय का फोक आर्ट बन जाएगा। अच्छा, जो मौजूदा माहौल चल रहा है जी, पर आप लोग मतलब क्या प्लान कर रहे हैं? क्या गाना बनेगा जो मौजूदा समय है, या कौन सा गाने की ये सारे तैयारी मौजूदा चल समय के ही गाने हैं। रही है? जो अब अपकमिंग की बात करें, कोई गाना नया जो आने वाला है आपका? अभी- जी, एक गाना अभी मन में ये चल रहा है, मैं अभी आपसे तो- शेयर कर सकते हैं जी कि ये जितनी डिज़ास्टर्स चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, है ना, ये बॉम्ब बने, सरहदें बनी, धर्म बने, जातियाँ बनी,
है ना, तरह तरह की चीज़ें जो युद्ध होते हैं, मिसाइलें बनती हैं, ये पढ़े लिखे लोगों ने बनाई हैं, द पीपल हु आर हाईली एजुकेटेड। अब ये है कि ये किस तरह की शिक्षा है कि जिस शिक्षा से पास आउट होके इंसान दुनिया भर में इस तरह की डिज़ास्टर्स चीज़ें बनाता है। तो एक ये भी है कि इलिटरेसी और लिटरेसी को हम एजुकेशन को कैसे डिफाइन करें, ये कैसी एजुकेशन है, मतलब हम शिक्षा किससे माने? किससे शिक्षा माने? एक जो हाथों से काम करने वाले जो बिल्कुल अशिक्षित हो सकते हैं, इलिटरेट हो सकते हैं, पर कितनी प्यारी चीज़ें बनाते हैं, फसलें उगाते हैं, कपड़े बनाते हैं, घर बनाते हैं, तरह तरह की हज़ारों लाखों चीज़ें बनाते हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। और दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे लोग हैं कितनी डिज़ास्टर्स चीज़ें बना रहे हैं, विनाशकारी चीज़ें बना रहे हैं, दंगे करवा रहे हैं, युद्ध रचा रहे हैं, है ना, तरह तरह की चीज़ें बना रहे हैं। तो अभी जो एक गाना एक गाना मन में चल रहा है, उस पे काम कर रहे हैं, उस गाने का टाइटल है अनपढ़ आदमी के सम्मान में। अच्छा, और गाने तो आपने अभी तक बहुत सारे बनाए हैं, कोई ऐसा गाना जो दिल के काफी करीब हो, जो हर वक्त गुनगुनाते हैं? जब नहीं, ये तो सारे गाने ये तो रहता है। नहीं, अपने आप सारे बेटे आप बच्चे प्यारे होते हैं। आप माँ को पूछ रहे हैं कि वही, कौन वही, सा वही। बच्चा ज़्यादा अच्छा है। नहीं, लेकिन अब यहाँ पर एक, चूंकि सारे गाने हमारे जो दर्शक हैं हाँ वो जी। चाहेंगे कि वो एक गाना जो बहुत दिल के करीब हो। बहुत हाँ, मुश्किल है तो कहना, वैसे- चलिए, बहुत मुश्किल है। करीब नहीं, आप रैंडमली पिक कर लीजिए वो एक गाना हमारे दर्शकों के साथ, अभी, उसकी क्योंकि कुछ लाइनें। नहीं ऐसा हाँ। करेंगे, गाने तो सारे ही प्यारे हैं, पर क्योंकि हम भोपाल आए हैं हम्म, और गुजरात से आए हैं, हम्म। और भोपाल धरती रही है नर्मदा के विस्थापितों के संघर्ष की, जी। तो अभी हमने डूब को लेकर, विस्थापन को लेकर अभी एक गाना पूरा किया है, उसकी कुछ लाइनें आपके सामने रखते हैं, जो हमने कल गाई थी, शायद आप तब नहीं थे, वो सनसनाए। सनसनाए ये हवाएं, पानियों में डूब कर ढूंढूं मैं मेरे घर के निशान, ढूंढूं मैं मेरे घर के निशान। सनसनाए ये हवाएं, पानियों में डूब कर ढूंढूं मैं मेरे घर के निशान, ढूंढूं मैं मेरे घर के निशान। कई बार लगता है कि तिनका, विस्थापन हाँ। बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ है, पर जैसे प्रोसेस है कि और कैसे इसमें एक और चीज़ जो हम सोचते, जब हम विस्थापन को अनुभव किए लोगों के साथ रह के, वही। हमारे घर में एक कांच का ग्लास है जो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो टूट जाता है, या समझिए कि कांच के जितने बर्तन हैं बच्चे से टूट गए, तो हमें इतना दुख होता है सारा दिन। हमारा कोई व्हीकल एक्सीडेंट में ख़राब हो जाता है, तब हमें इतना दुख होता है। यहाँ हम एक पूरे इतिहास, पूरे गांव, पूरे लोग और उनका सारा कल्चर, उसको पूरा डुबाने की बात कर रहे हैं, और हमें लगता है कि ठीक है, दैट इज़ ओके, इट इज़ ओके टू पे दैट काइंड ऑफ कॉस्ट फॉर विकास। और इस बांधों में तो कई बार लोग मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, 5-5, 6-6 बार होते हैं। जैसे वो कहते हैं, नहीं वो दैट वी कैन सिंग लेटर। दैट इज 9 बरस में 6 दफ़ा एक जगह दूजी जगह, गठरियों में बांध के घर चला गाँव चला। क्या बरस में 6 दफ़ा एक जगह दूजी जगह, गठरियों में बांध के घर चला गाँव चला। क्या उठाए क्या भुलाए, आंसुओं में डूब कर ढूंढूं मैं मेरे घर के निशान, ढूंढूं मैं मेरे घर के निशान। तिनका जोड़ कर, पत्ता पत्ता मोड़ कर, हमने अपने घर बनाए ईंट गारा जोड़ कर। सो इट गोज ऑन। आशियाने
बहते जाए पानियों में डूब कर, ढूंढूं मैं मेरे घर के निशान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके।